अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज 4.3 तक पहुंच चुके हैं तो यकीनन आपने एक्सरसाइज 4.2 की वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो चैनल पर मौजूद हैं, आप वो देख लें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 4.2 की एटलीस्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस देखकर आएंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना खुद ही कर लेंगे, इतना आसान हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मैं ये भी कहती हूँ कि आप लोग खुद रिकमेंड कर दीजिएगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ। तो एक्सरसाइज 4.3 भी मैंने आज स्टार्ट कर दिया है। सही है, चलो देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखने में ये इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन इतने होते नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए, आप सबसे पहला काम ये करें कि इसमें ना एक वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसका मतलब आप इसको किसी एक वैल्यू के बराबर ले लेंगे। अच्छा, हमारी बुक में टी से रिप्रेजेंट किया हुआ तो मैं टी से कर देती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ए बी कुछ भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, इसको टी के बराबर सपोज कर लिया। किसको? जो कि दोनों टर्म में सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये काम तो कर दिया। अब ये काम मैंने बताया है कि मैं करने वाली हूँ, लेकिन करूंगी अब मैं इस पार्ट में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x जहां जहां है उस पूरे की जगह टी लिखूंगी। टी इस पूरी वैल्यू की जगह, फिर माइनस एंड 5। यहां भी टी इस एक्स पूरी वैल्यू की जगह, फिर माइनस एंड 12। और ये माइनस 144 जो कि बाहर था, एज इट इज सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आप भूल जाएं कि आप फैक्टराइज कर रहे हैं, अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए भूल जाएं। आप इसको सिंपल सिंप्लीफाई करें। सिंपल सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, पहले इस टी टर्म को इससे और इससे, टी टीज आर टी स्क्वायर, टी 12 आर 12t प्लस माइनस माइनस। अब 5 से करें, 5 टीज आर टी 5t प्लस माइनस माइनस। 5 12 आर 60 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ, आप लोग बोलेंगे हो रहा है क्योंकि टी को टी वाली वैल्यूज को हम एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो सिंगल, जो हमारी बगैर वेरिएबल की वैल्यूज हैं, हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब ये टी स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस। तो 12 में 5 को करिए ऐड, तो ये हो जाएगा 17t। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 144 में से 60 को करिए सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 84। अब करेंगे फैक्टराइजेशन। अब देखें, हम फैक्टराइजेशन के रूल यूज करेंगे। पहले देखेंगे क्या कुछ कॉमन निकल रहा है इनमें, क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। फिर देखेंगे क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर है कि फॉर्मूला लग जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं? देखिए, फर्स्ट वैल्यू, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसको अगर हम किसी होल स्क्वायर में रखें तो मतलब रख सके, मतलब टी का स्क्वायर है तो आप रख सकते हैं। जैसे टी का क्यूब होता ना, तो आप 2 बाहर रखने के बाद अंदर क्या कौन सी वैल्यू रखते? कुछ भी नहीं रख पाते हैं ना। इसी तरह हाँ, अगर ये 4 होता तो आप अंदर 2 रख सकते थे। ठीक है, खैर समझाने के लिए बताया है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर 84 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स। 84 का क्यों कर रहे हैं? देखें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 184 आर 84, तो ये हो गया 84। ठीक है। अब 84 को 2 से ही करिए आप, 2 4 आर 2 2 आर। क्या 42 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैं 17 ला सकती हूँ? नहीं, क्योंकि हमें मिडिल टर्म ब्रेक में ये करना होता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपका ऐड सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर्स बनने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके 17 आए और मल्टीप्लाई करके वापस 84 ही आए। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी आएगा तो 84, पर 17 नहीं आएगा। तो और फैक्टर बनाए, 2 2 आर 2 1 आर। अब चेक करिए, 2 2 4, क्या 4 21 आर करूं तो 84 आएगा? हाँ आएगा। क्या 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 17 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही हमारा फैक्टर हुआ। टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है। और जो 21 आया है वो आप यहां लिखें 21t
मैंने 21 के साथ माइनस का साइन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। अब सेकंड वाले के साथ हमें जो छोटी वैल्यू है जो कि 4 है, साइन हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी माइनस का साइन लूंगी तो ये ऐड हो जाएगा और मुझे ऐड नहीं सबट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब आप लोग ये बोलेंगे कि माइनस का साइन यहाँ क्यों लिया। मैंने माइनस का साइन यहाँ इसलिए लिया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ओके बेटा। मतलब आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये साइन जो यहाँ मौजूद है ये उस वैल्यू के साथ लेंगे जो कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी। हाँ, अगर आपको ऐड करना होगा तो आपको दोनों साइन सेम लेने होंगे, तो यकीनन दोनों के साथ माइनस आएगा या दोनों के साथ प्लस आएगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपको यहाँ पर ऐड करना होता तो दोनों वैल्यू के साथ आप माइनस का साइन लगा देते। ठीक है, चलें आप देखें, कॉमन लें। इन दोनों में कॉमन क्या है? t कॉमन है, तो यहाँ पर t रिमेनिंग और -21 रिमेनिंग। इन दोनों में क्या कॉमन है? t तो कॉमन नहीं है। टेबल कॉमन है, हाँ टेबल 84 आता है 4 के टेबल में, तो आप 4 यहाँ पर रखिए। t -4 2s एंड 4 1s 21। क्लियर है? अब आप इसको और कॉमन ले लीजिए। t -21 यहाँ भी है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं और t इधर रिमेनिंग बचा और यहाँ पर 4, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको बस लास्ट एक स्टेप करना होगा, वो ये होगा कि t की जो अपनी असल रियल वैल्यू है वो लिखनी होगी। t की जगह वापसी आपको x² - 4x लिखना होगा, x² - 4x और फिर ये -21 एज इट इज। यहाँ भी t की जगह आपको x² - 4x फिर ये +4 एज इट इज लिखना होगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो स्टूडेंट स्टार्ट इस तरह करना है कि जो सेम वैल्यू हो इसको t के बराबर सपोज करना है या किसी भी टर्म के किसी भी वैल्यू के बराबर सपोज करना है। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइज करना है आइदर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो रहा था सॉल्व। मैंने समझाने की भी कोशिश की मिडिल टर्म ब्रेकिंग को। अगर इस वीडियो में ना समझ में आया हो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं 4.2 में, आप लोग वहां से समझ लीजिए, क्योंकि वहां मैंने और डिटेल में अच्छे से समझाया है, सिंपल करने की कोशिश की। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं ना कि समझ में अगर आपको ना आया हो तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब एक और बात करके देख लेते हैं कि हमें समझ में आ रही है बात या नहीं। ठीक है, आप भी ट्राई करिए मेरे साथ। आप यही करिएगा जो भाई सेम टर्म है इन दोनों में, जो कि अभी x² + 5x है, उसको आपने t के बराबर ले लेना। t के बराबर, a के बराबर, b के बराबर, किसी के बराबर भी ले सकते हैं। मैं t के बराबर ले रही हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना आप लोग को। ठीक है, t x² + 5x। ओके, मैंने इसको t के बराबर सपोज कर लिया। अच्छा, मैं लेट भी लिखना चाहिए। लेट आप सपोज कर रहे हैं ना, आप पहले पार्ट में भी कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर नहीं किया उस पार्ट में, कोई मसला नहीं है। चलें, अब क्या करने हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। t के बराबर t + 6 t + 4 -3। ओके, देन वही सिंप्लीफाई करेंगे। t t's are t², t 4's are 4, t 6 t's are 6t। अच्छा, अब मैं माइनस प्लस क्यों नहीं कह रही, सब तो प्लस में, तो साइन तो वो सम का आना है, कोई मसला ही नहीं है, इसलिए और जल्दी हो रहा है। मैंने क्या किया, t 4's are 4t, 6 t's are 6t एंड 6 4's are, जल्दी बताइए, 6 4's are 24 एंड -3 ऐसे। अब सॉल्व कर लें। t² तो एज इट इज रहेगा, प्लस 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 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, 10t एंड 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, 21। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये है, ये नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, थर्ड वाली वैल्यू नहीं निकलती। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो रहे हैं भाई इसके क्वेश्चन। तो 121 या 21, आप जरा देखिए कि भाई 21 को कितना स्प्लिट करें कि हमारा आंसर 10 आ जाए, देख लें हम लोग। चलें करते हैं। 21 मिनिमम 3 के डबल में आता है, 3 के डबल में ना 3 7 सही है, 3 7 आ गया 10, 3 7 को ऐड करें 10 और 3 7 को मल्टीप्लाई करें 21।
बात ही खत्म हो गई। गुड, अच्छा हो गया। अब क्या करना है, आप लिखें, लिखना तो पड़ेगा। 7t प्लस, प्लस क्यों, जमा करना है ना वापसी, तो सेम साइन। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो दोनों साइन अलग लेंगे, बड़े वाली वैल्यू के साथ वो साइन लेंगे जो यहाँ होगा, और जब हमें ऐड करना हो तो दोनों साइन सेम लेंगे और वो साइन सेम लेंगे जो यहाँ होगा। इतनी सी बात है, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 7t में से हमने t कॉमन ले लिया और ये t प्लस 7 रिमेनिंग। 3t प्लस 21 में से हमने 3 कॉमन लिया, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग आया t प्लस 7। अब इन दोनों में और कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, क्या, t प्लस 7, t प्लस 7 और यहाँ पे t रिमेनिंग और 3 रिमेनिंग, ओके। अब t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो वापसी प्लेस करना मत भूलिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस अपना क्या कर रही हूँ मैं, हाँ 5x और ये प्लस 7 रिमेन सेम। फिर यहाँ t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 रिमेन सेम। स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहे तो कर लें, यहाँ पर दो पार्ट्स के कर लिए सॉल्व। स्टूडेंट्स अब तो आपको भी आगे जल्दी से करते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं z, इस बार मैं z लिख रही हूँ, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके। फिर क्या करेंगे, z लिखेंगे x माइनस 2x की जगह, प्लस 3 रिमेन सेम, z लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह, प्लस 4 रिमेन सेम, माइनस 42। अब जल्दी से करेंगे मल्टीप्लाई, z स्क्वायर, z 4 जार 4z, 3z जार 3z एंड 3 4 जार 12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को, ठीक है। और माइनस 42 जल्दी करवाएंगे ना, बाकी के पार्ट्स भी तो करवाने हैं मुझे रिमेनिंग। तो z कॉमन, कॉमन क्या ले रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ ना अभी तो मैं, z और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया 10z, नहीं 7z। आराम से करना चाहिए, गलती करने लगी हूँ, 7z, इट्स गुड। अच्छा, प्लस 12 और 42 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का 30, तो अब आपके पास है z स्क्वायर प्लस 7z माइनस 30, तो 130 जार 30। अब 30 के आप फैक्टर्स बनाइए, इस तरह फैक्टर बनाइए कि माइनस प्लस करने से 7 आए। तो ज़रा सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं, अगर मैं 2 से करती हूँ, चलो करके देख लेते हैं, 2 से किया तो ये 15 आ जाएगा, है ना। क्या 15 और 2 कभी माइनस प्लस करने 7 आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं करना। 3 से करते हैं, 3 10s आ जाएगा, हाँ 3 10s आर। अब मैं इसको माइनस करूंगी ना तो 7 आएगा, तो डेट्स मीन मैं ले रही हूँ 10z और प्लस 3z को फैक्टर। जब माइनस करना है तो मुझे एक साइन माइनस का ही लेना होगा, ताकि प्लस माइनस माइनस, अब मैंने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों लिया, जो साइन यहाँ होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लिया जाता है, ठीक है ना। अब 3z आ गया और माइनस 30 रिमेन से। अब इन दोनों में कॉमन, z कॉमन है, z यहाँ पे रिमेनिंग और प्लस 10। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3 कॉमन है, z यहाँ रिमेनिंग माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। और कॉमन क्या आ रहा है इनमें, z प्लस 10 और यहाँ पे बच क्या रहा है रिमेनिंग, z और माइनस 3। जल्दी कर रहे हैं ताकि अब तो आपको आ गया ना, ताकि तमाम क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। एक दो तो वैसे मैं आपको करने के लिए दूंगी ताकि आप लोग सॉल्व कर सकें। z की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पुट करें और 10 एज इट इज। यहाँ भी z की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 3 है यहाँ पे एज इट इज, ओके। तो ये पार्ट हो गया सॉल्व। जल्दी से बाकी के पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि पार्ट 6 मैंने लिखा है, पार्ट 4 और 5 आप लोग ट्राई कीजिएगा। पार्ट 6 थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा था तो मैं सोचा कि आप लोग को करके दिखा दिया जाए, और बाकी सब क्वेश्चन सेम थे तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोग प्रैक्टिस भी करें, और जो आपका आंसर आए कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी तो आप लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी वो 2 क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं है। अभी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। अगर ना आए आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर करवाऊंगी इंशाल्लाह।
अच्छा, आप इसको आप सपोज कर लें टी ही ले लें, जेड ले लें, वाई ले लें, कुछ भी ले लें, कोई मसला नहीं है, टी ही सपोज कर लें फिलहाल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, जो कि दोनों के पास है। फिर आपने क्या करना है, वही कि टी लिखना है और +4 और यहाँ पर t+6। ये तो क्वेश्चन किसी चीज़ से मिलता जुलता ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट थोड़ा ऐसा ही था। चेक करूँ मैं क्या? हाँ नहीं, चेंज था। ठीक है, अब -120। ओके, अब टी स्क्वायर्स आर टी स्क्वायर, t6 आर 6t, 4t's आर 4t एंड 4 6 आर 20। एतराज तो नहीं है, 4 6 आर 24, सॉरी, -120। ठीक है, अब टी स्क्वायर एज इट इज, ये 6 और 4 हुए 10t, ये +24 में से 120 कीजिए सब्ट्रैक्ट, तो आएगा 96। और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि मिडिल टर्म ब्रेक करना है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो था ही नहीं इस एक्सरसाइज में, चलो अच्छी बात है। अब 96 को एज इट इज लें, 196 और 96 के यहाँ पर बनाएं फैक्टर्स। ठीक है, 2 से स्टार्ट करके देखते हैं, 10 लाना है। क्या करूँ, डायरेक्ट कोई फैक्टर तो आएगा नहीं दिमाग में, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 2 4 एंड 2 4 8। अब 2 2 4 और 4 24 को माइनस करके क्या 10 आ सकता है? नहीं आएगा, चलें कुछ और करते हैं। 2 1 2, अब देखें 2 2 4 4 8, क्या 8 12 को माइनस करके 10 आ सकता है, या प्लस करके 10 आ सकता है? नहीं आ सकता। दोबारा करते हैं, 2 6 12, 2 2 4 4 2 8 8 16, क्या 16 और 6 को माइनस करके 10 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो लिखिए 16t -60 और ये माइनस साइन रिमेन सेम। अब दोनों को रखिए कॉमन, लीजिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, t कॉमन है इन दोनों में, t आप यहाँ पे रिमेन सेम रहने दें और +16। यहाँ पर कोई t कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर कॉमन है, टेबल पढ़ेंगे। t एज इट इज, माइनस बाहर कॉमन लिया तो साइन चेंज प्लस, और 96 को 6 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर में, वैसे आप जानते भी हैं कि यहाँ ऐसा ही हो रहा था, तो 16 आर। ठीक है, अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना ज़रूरी है, तभी सही मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है, समझें, अदरवाइज आपने सही मिडिल टर्म ब्रेक नहीं किया। t+16 और t-6, ठीक है, t-6, ओके, ये हो गया t-6 रिमेनिंग। ओके, अब आपने क्या करना है कि जो t की वैल्यू आपने सपोज की थी x² - 5x, उसे वापसी जो है पुट करना है t की जगह, और ये +16 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे x² - 5x एंड ये -6 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा है कि यकीनन अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बाकी 2 क्वेश्चंस भी आप कर सकते होंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर सकूं जब तक मैं कर सकती हूं। ठीक है, और आप मुझे भी रिकमेंड कर दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।